ਐਸੀ ਕੁਟੀਆ ਜਿੱਥੇ ਬਦਰਿਕਾ ਆਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਬਦਰਿਕਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੁਟੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ है। मतलब एक होता है ना कि अपने को स्टार्टिंग में था, कोई फैमिली में था ऐसे, या फिर शुरुआत आपने करी, या फिर आपने कैसे मन में आया कि यहाँ पे आना है? केवल खा रहे हैं, सो रहे हैं, दुनिया बस और सोशल मीडिया में मस्त है। मतलब आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु विनाराणाम। महाभारत कहती है कि खाने पीने सोने और सेक्स करने में दुनिया लगी है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, जैसे आप जब कुटिया की तरफ निकले थे, जब सोचा आपने कि मैंने संन्यास लेना है, तो फैमिली में कैसे शुरुआत हुई? आप कैसे निकले घर से, कैसे जाने दिया आपको घर वालों ने? क्योंकि चक्कर ये है कि दुनिया आजकल इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया और इन चीज़ों में घुसी हुई है, लेकिन स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड। वो तब भी अपने हृदय में असंतुष्ट हैं, पागलों की तरह कुछ भी करते रहते हैं। फिर कोई मतलब स्मोकिंग में घुस गए, कोई ड्रग्स में घुस गए, कोई अपने गर्लफ्रेंड बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसके बाद भी एट द एंड ऑफ द डे लोग दुखी हैं। तो किस माता पिता की बात कर रहे हैं आप? जी, समझ रहे हैं ना? तो असली माता पिता जो सबको जो जन्म देने वाले हैं, अहम बीज प्रदः पिता, गीता में भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सबको जन्म देने वाला हूँ। तो असली माता पिता तो राधा कृष्ण है ना। प्रभु जी, यहाँ पे गुरुकुल भी है, बच्चे यहाँ पे पढ़ते भी है, उनको आप क्या क्या सिखाते हो? उनको हम जो भी सिखाते हैं, लेकिन सब सारी चीज़ों का बेस ये होता है कि कृष्ण भगवान है और उनकी पूजा करनी है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि पूजा तो लोग भी अपने घरों में करते ही रहते हैं, तो ऐसी स्पेशल पूजा क्या सिखाते हैं? अगर आप उच्च रस की प्राप्ति करोगे, अगर भगवान की हम भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान के लिए अपना जीवन जिएंगे, तो भगवान के साथ जुड़ने से हमें जो टेस्ट आता है उतना टेस्ट यूट्यूब देखने से नहीं आता। तो इसलिए हमने ये जो लाइफ जी रहे हैं, इसमें हमें बहुत मज़ा आता है। फालतू में खर्चे लोग करते हैं, इधर उधर जाके अपने पैसे बर्बाद करते हैं, इतना महंगा फर्नीचर खरीदते हैं। देखिए, ये फर्नीचर हमने खुद बनाया है। तो इस तरह का जीवन होना चाहिए। इसको कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। कुछ आपको ज्यादा हाईफाई करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सृष्टि ने, भगवान ने सब कुछ हमें दिया ही है। ला रहे हो पेड़ों से, यही लकड़े बाहर इतनी महंगी है, महंगी मिल रही है जब गैस संकट बन गया। जब कभी कभी हमें खरीदनी भी पड़ती है लकड़ी बाहर से, क्योंकि जंगल से हमेशा नहीं निकलती है, कम भी होती हैं। लेकिन अगर हम खरीदते भी हैं तब भी लकड़ी हमेशा मिलती रहेगी। लेकिन गैस एलपीजी बंद हो गया तो आप देख लेना क्या होगा। यहाँ पे सबसे बेस्ट है कि ना पंखे की आवाज़ है ना एसी की आवाज़ है। ऐसी साउंड स्लीप आपको मिलेगी रात को यहाँ आप 5 घंटे भी सो जाओगे, तो आपके दिन की 10 घंटे की नींद के समान है। सिटी की जो नींद है और यहाँ की जो नींद है, आप जमीन आसमान का अंतर है। तो उस साधु ने कहा कि ये अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो साधु का काम है सदैव दूसरों का कल्याण करना, चाहे लोग उसको गाली दें। जैसा पूछ रहे थे कि आपको जो गलत क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, ठेस पहुंचती होगी, एक्सपेक्टेड है हमें। वो नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेंगे? हम पूछेंगे गलत क्वेश्चन। सही बात है। कई लोग पूछते हैं कि आपने इसमें जरूर तरपाल डाली होगी ताकि पानी लीक ना हो। जब बारिश आ जाए तो मेरा सवाल यही है कि बारिश आ जाए तो फिर किस तरह रहोगे आप? तो बारिश आ जाए तब भी इसके अंदर एक पानी की बूंद तक नहीं आती। ये इतनी मोटी हमने बनाई है परत, ये 3 परतें हैं, 3 लेवल्स पे हैं ये, तो इसलिए इसमें कभी अंदर पानी नहीं आता। और वैदिक काल में लोग ऐसे ही रहते थे और सेफ घर थे। ये जो अब आपके जो घर हो गए हैं, जो बिल्डिंग्स हो गई हैं, वो गर्मियों में आपके जो बिल्डिंग्स हैं, जो घर हैं, वो तपते हैं। इसलिए आपको एसी लगाना पड़ता है। और ये गर्मियों में ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੁਟੀਆ ਜਿੱਥੇ ਬਦਰਿਕਾ
ਆਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਬਦਰਿਕਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੁਟੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਦਰਿਕਾ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜੀ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅੱਜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਟੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कितना टाइम हो गया तानू इत्थे रहंदे? ये आश्रम खुले हो गए लगभग 6 साल हो गए और तब से हम सब यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 40 भक्त 40 साधु रहते हैं, 40 के आसपास। 40 के जिसमें आसपास। कुछ गुरुकुल के बच्चे भी हैं। हाँ, बच्चे भी देखा है वीडियो में, बच्चे भी हैं बहुत सारे। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो आप वैसे कहाँ से हो, क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम भक्ति सिद्धांत दास है जी। और हम दिल्ली से। हाँ, दिल्ली में ही हम रहे हैं। जी। तो कैसे इस जीवन में आए, मतलब एक होता है ना कि अपने को स्टार्टिंग में था, कोई फैमिली में था ऐसे, या फिर शुरुआत आपने करी, या फिर आपने कैसे मन में आया कि यहाँ पे आना है? हम दिल्ली में रहते थे, नोएडा में। नोएडा के पास, घर के पास ही हमारे मंदिर था, वहाँ जाया करते थे, प्रवचन सुना करते थे इस्कॉन टेम्पल्स में। और फिर वहाँ से हमें पता चली चीज़ें कि केवल ये जो मनुष्य जीवन जो हम जी रहे हैं, मतलब कैसे जी रहे हैं, मतलब केवल खा रहे हैं, सो रहे हैं, दुनिया बस, और सोशल मीडिया में मस्त है। मतलब आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु विनाराणाम। महाभारत कहती है कि खाने पीने सोने और सेक्स करने में दुनिया लगी है, केवल दिमाग इन्हीं चीज़ों में जा रहा है। तो इन चीज़ों के बियॉन्ड भी कुछ होता है, ये हमें भगवत गीता सुनकर पढ़कर पता चला, दिमाग खुला। तो फिर धीरे धीरे हम भक्ति में आए और फिर धीरे धीरे हमें लगा कि शरीर के डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन आत्मा का कोई डॉक्टर बहुत ही कम है जो सही से लोगों को सही ज्ञान दे पाए। तो इसलिए फिर हमने ये प्रोफेशन दिया, एज अ मॉन्क हमने जीवन धारण किया और लोगों के कल्याण के लिए अब हम जगह जगह जाके प्रचार भी करते हैं। यहाँ पे भी हम मोस्टली रहते हैं और बीच बीच में हम प्रचार कार्य के लिए भी जाते हैं। इसको ये तो नहीं कह सकते संन्यास जीवन ले लिया, वो हाँ, वही बिल्कुल, में बिल्कुल, सेम बिल्कुल, हो गया। सेम ही हो गया। जी। तो तो मोटिव क्या है कि मतलब एक ये आपके माइंड में है, ये सेटअप है कि हमने भगवान को पा लेना है, भगवान को पा लेना है, बिल्कुल यही है मोटिव। क्योंकि चक्कर ये है कि दुनिया आजकल इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया और इन चीज़ों में घुसी हुई है, लेकिन स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड। वो तब भी अपने हृदय में असंतुष्ट हैं, पागलों की तरह कुछ भी करते रहते हैं। फिर कोई मतलब स्मोकिंग में घुस गए, कोई ड्रग्स में घुस गए, कोई अपने गर्लफ्रेंड बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसके बाद भी एट द एंड ऑफ द डे लोग दुखी हैं। दुखी है। अब आपको कैसे पता दुखी हैं? लोग तो सुखी दिखते हैं बाहर से, लेकिन सारा दुखड़ा यहाँ आके रोते हैं। अच्छा। संतों के पास ही आके दुखड़ा रोते हैं। तो हमें तो पता ही है एग्जैक्टली। तो मैं जानना चाहती हूँ आपका जीवन आप कैसे व्यतीत करते हो यहाँ पे, कैसे स्पेंड करते हो? यहाँ पर हम जो जीवन व्यतीत करते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो आप कह रहे थे कि यहाँ पर बिना बिजली के, बिना मोबाइल के हम सब रहते हैं, जो कि आज के ज़माने में कोई ऐसा रह रहा है वो बहुत बड़ा अजूबा है। और ये अजूबा संभव हुआ कैसे, क्वेश्चन ये उठता है। तो ये अजूबा इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि हमारे सेंटर में भगवान है। जब भगवान से आपका नाता जुड़ेगा, जब कनेक्शन आपका दुनिया से नहीं होगा, जब भगवान से होगा, तो ये दुनिया में जो रस है वो रस अपने आप नहीं रस लगेगा, उसमें टेस्ट कम हो जाएगा। गीता में भगवान कहते हैं कि हायर टेस्ट लेके लोअर टेस्ट छोड़ दो। अगर आप उच्च रस की प्राप्ति करोगे, अगर भगवान की हम भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान के लिए अपना जीवन जिएंगे, तो भगवान के साथ जुड़ने से हमें जो टेस्ट आता है उतना टेस्ट यूट्यूब देखने से नहीं आता। तो इसलिए हमने ये जो लाइफ जी रहे हैं, इसमें हमें बहुत
मजा आता है, और मजे के लिए तो हर कोई आदमी जीता है। जी। तो जब हमें इससे मजा आ रहा है तो हम ऐसे जी रहे हैं, जिसको जिसमें मजा आ रहा है वो वैसे जिए, हमें क्या बिल्कुल। हमें इसमें मजा आ रहा है, हम ऐसे जी रहे हैं, और हम इसलिए हम शेयर भी करते हैं लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस कि भाई आप भी ये लाइफ भी ज्वाइन करो। जरूरी नहीं है आपको भी संत बनना है, एज अ गृहस्थ। आप स्टार्टिंग में कौन, मतलब आपकी कुटिया में मेन कौन है स्टार्टिंग जिसने शुरुआत की है? आप बाकी हाँ, आगे आगे जुड़ते रहे? हाँ, हमारे जी। यहाँ पर जो मेन है वो हिज ग्रेस डॉक्टर केशवानंद प्रभु है। वो भी पहले डॉक्टर थे एम्स में, लेकिन उन्होंने छोड़ के सब कुछ फिर संन्यास लिया, और पिछले 30-35 वर्षों से वो पूरे भारत में और विश्व में भी काफ़ी जगह, यूएस में भी और यूरोप में भी काफ़ी जगह प्रचार करते हैं। तो वो यहाँ पे उन्होंने खोला। हमारे गुरु महाराज हैं, जो और भी हमारे सबसे ऊपर हैं, जो शिल प्रभुपाद जी जो आपने अंदर दर्शन किए, उनके शिष्य हिज ऑनरेस भक्ति विकास स्वामी महाराज, तो उनके अंडर में हम सब हैं। तो इस तरह से शुरू हुआ, और हम फिर ये सभी अब इसको प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं जी, ताकि हम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का कॉन्सेप्ट लोगों के भेजे में डाल सकें। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहती हूँ, जैसे आप जब कुटिया की तरफ निकले थे, जब सोचा आपने कि मैंने संन्यास लेना है, तो फैमिली में कैसे शुरुआत हुई? आप कैसे निकले घर से? कैसे जाने दिया आपको घर वालों ने? फैमिली मेंबर्स ने रोका नहीं, या फैमिली में ही सारा आपने, मतलब आपने कहा कि मैंने पढ़ा, सारा कुछ पढ़ा है, हमने इसकी जो है स्टडी की हो, उसके बाद हमें पता चला जो लोग मजे ले रहे जिंदगी के, तो इसमें भी मजे ही हैं। इसमें भी मजे ही हैं। तो हमें ये है कि फैमिली में सपोर्ट भी किया, हमें सपोर्ट भी किया, ऐसा नहीं है। और फिर फैमिली ने सपोर्ट किया, तभी हम यहाँ पर आ पाए। कितनी एज में आप आ गई थी घर से बाहर? कितनी एज में मैं आ गया था? 24 की एज में। तो फैमिली मेंबर्स ने सपोर्ट किया? उन्होंने मना नहीं किया आपको, आप संन्यास लेने जा रहे हो घर के बाहर? वो भी थोड़ा डिवोशनली इंक्लाइंड हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आपको इसमें आपकी खुशी है तो आप जा सकते हो। तो रियल पेरेंट्स वही हैं जो बच्चे की खुशी देखते हैं। लोग अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हैं, कनाडा भेजते हैं, और बड़े खुश होते हैं, बच्चे को दूर करके खुश हो रहे हैं। लेकिन जब बच्चा खुद सचमुच दूर जाता है, संत बनता है, तब माता पिता को झटका लगता है। आप कभी माता पिता से मिलने गए हो अपने? अभी कितनी एज होगी आपकी? अभी तो 41 होगी। 41 होगी। आपने उस, जैसे बोला आपने 24 के बाद आप आ गए, आप अपनी मम्मा माता पिता को मिलने गए हो? हाँ, बीच में कभी कभी जाना जब होता है, जब हम प्रचार करने जाते हैं तो फिर वो आ जाते हैं हमें मिलने। कभी आता नहीं दिल में कि वहां पे जाना, उनके साथ रहना? यहाँ पे अलग एक बड़ी साइलेंस सी है, यहाँ पे बहुत ही वो तो साइलेंस है। असली माता पिता मिल गए ना अब तो। राधा कृष्ण ही हमारे असली माता पिता हैं। तो हमें पता है कि असली एक्चुअली हमारे करोड़ों जन्म हुए हैं। पिछले जन्म में हम पता नहीं क्या थे, उससे पिछले में पता नहीं क्या थे, कभी कुत्ता थे, कभी बिल्ली थे। 84 लाख होनी है बिल्कुल। और हो सकता है पिछले जन्म में लड़की हो, उससे पिछले जन्म में फिर लड़का हो, बस ये बॉडी चेंज होती रहती है। तो ऐसे हमारे करोड़ों जन्म हुए हैं और करोड़ों माता पिता हुए हैं। तो किस माता पिता की बात कर रहे हैं आप? जी, समझ रहे हैं ना? तो असली माता पिता जो सबको जो जन्म देने वाले हैं, अहम बीज प्रदः पिता, गीता में भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सबको जन्म देने वाला हूँ। तो असली माता पिता तो राधा कृष्ण है ना। तो अगर हम उनकी शरण में चले गए तो उनकी भक्ति में जो आनंद है वो आपको आनंद भी मिल गया, भगवान भी खुश हो गए, और आपने असली माता पिता की सेवा कर दी, तो आपको करोड़ों माता पिताओं की सेवा करने की आवश्यकता नहीं। कितने माता पिताओं की सेवा करेंगे? ये है ना। देखा जाए तो प्रभु जी, आप दिल्ली नोएडा से हो बेसिकली, तो आप यहाँ पे आके रह रहे हो राजपुरा में। एक कुटिया, ये कुटिया मतलब ऐसे कह सकते हैं बहुत ही साइलेंस, जहाँ पे ना तो लोगों का आना जाना है बिल्कुल भी। यहाँ पे सिर्फ आप 40 जने बताया ना आपने, 40 लोग रहते हो। इसमें बच्चे भी रहते हैं क्या? बच्चों को परमिशन मिल गई यहाँ पे रहने की? बच्चों को तो माता पिता ने खुशी खुशी भेजा है, क्योंकि चक्कर ये है कि जो बच्चों के जो माता पिता हैं वो हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, और वो बच्चे घर से भी ये चीजें करते आ रहे थे। माला जप, भगवान का नाम, और हर रोज सुबह जल्दी उठना, ये सब कुछ घर से करते ही आ रहे थे। तो यहाँ आके तो बच्चे और खुश हो गए, उनकी तो मतलब कहते हैं ना, सुख ना सीमा पाए, वो तो और खुश हो गए। कहा यार ये तो मजे ही आ गए, हम भगवान की भक्ति बचपन से कर रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है। ये कहाँ से आए हुए हैं ये सारे जो बच्चे हैं? किस साइड से आए हुए हैं? झारखंड से, मुख्य रूप से झारखंड, असम और बिहार,
इन 3 स्टेट से। और देखा जाए तो आपका ये जो कुटिया है यहाँ पे, तो आपने जैसे बताया कि ये और भी जगह पे है, काफी जगह पे, या राजपुरा में ही है? ये पंजाब में तो राजपुरा में ही है, नॉर्थ इंडिया में। ओके। हाँ, फिर गुजरात में है वडोदरा के पास, और फिर साउथ इंडिया में है कूर्मग्राम के नाम से, लेकिन पंजाब में तो ये एक ही है। आपने बताया आप अभी भी प्रचार से आए हो, प्रचार करके आप मतलब जब अपना प्रचार करते हो नेचुरली है कि एक माइंड डाइवर्ट होता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरा थोड़ा सा माइंड ऐसे है जैसे साइलेंस है ना? तो वैसे तो आपको कभी किसी ने कोई क्वेश्चन किया हो ऐसा जब आप प्रचार करने जाते हो, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको कभी बुरा भी लग सकता है या अच्छा भी लग सकता है, कुछ ऐसा? बुरा, हाँ मतलब ऐसा कोई याद तो नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा कभी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं। लेकिन अगर चलो पूछा भी हो तो हमने कभी ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि चक्कर ये है कि बुरा अच्छा, ये मतलब प्रशंसा और निंदा, इन चीज़ों में अगर हम अभी भी घुसे रहेंगे तो फिर फायदा क्या? इसलिए हमने ज़्यादा सोचा नहीं इस बारे में, क्योंकि अगर लोग कुछ बोल भी देते हैं, अगर उल्टा सीधा प्रश्न पूछ भी लेते हैं, तो हमारा कर्तव्य तो यही होना चाहिए कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्योंकि चक्कर है ना, वो उसका माइंड कंट्रोल में है नहीं, वो संसारिक आदमी है, संसार में घुसा हुआ है, उससे आशा भी क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। तो अगर वो ऊपर नीचे कुछ पूछता भी है तो कह सकते हैं कि मैंने भी इतने क्वेश्चन पूछे, आप कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगा हो कि मैम कुछ पूछ रहे हैं तो ऐसा हर्ट वाला सिचुएशन। बट आप जो जहाँ ये लाइफ स्पेंड कर रहे हो, इससे आपको कोई मतलब है नहीं, है ना, फर्क नहीं है, बहुत अच्छी है आपके अकॉर्डिंग। ये तो बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पे आप भी अगर रहेंगे आप भी पागल हो जाएंगे। क्योंकि चक्कर ये है कि यहाँ पे सबसे बेस्ट है कि ना पंखे की आवाज़ है ना एसी की आवाज़ है। ऐसी साउंड स्लीप आपको मिलेगी रात को यहाँ आप 5 घंटे भी सो जाओगे, वो आपके दिन की 10 घंटे की नींद के समान है। सिटी की जो नींद है और यहाँ की जो नींद है, आप जमीन आसमान का अंतर है। वैदिक टाइम्स में तभी तो लोग खुश रहते थे, क्योंकि एक रात को अच्छी नींद लेते थे। अब तो लोगों को नींद नहीं आती, फिर दवाइयाँ खाते हैं, गोलियां खाते हैं। तो ये सारा। प्रभु जी, यहाँ पे गुरुकुल भी है, बच्चे यहाँ पे पढ़ते भी है, उनको आप क्या क्या सिखाते हो? उनको हम जो भी सिखाते हैं, लेकिन सब सारी चीज़ों का बेस ये होता है कि कृष्ण भगवान है और उनकी पूजा करनी है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि पूजा तो लोग भी अपने घरों में करते ही रहते हैं, तो ऐसी स्पेशल पूजा क्या सिखाते हैं हम? तो पूजा हम ये सिखाते हैं कि पूजा का अर्थ लोग समझते हैं अगरबत्ती जलाना, लेकिन हम यहाँ पर बच्चों को सिखाते हैं कि पूजा का अर्थ है कि भगवान के गुण अपने अंदर लाना, वो असली पूजा है। अगर आप भगवान जैसा व्यक्ति ही नहीं बन रहे, अगर आप भगवान कृष्ण और राम जैसे गुण ही अपने अंदर नहीं ला रहे, तो फिर आप केवल अगरबत्ती जलाते जा रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा? तो असली पूजा क्या है, हम ये यहाँ पे बच्चों के माइंड में डालते हैं। ये फाउंडेशन करके, नींव करके, फिर हम उनको वैदिक शिक्षा देते हैं। जैसे संस्कृत तो मेन है हमारी वैदिक संस्कृति, और फिर हम उनको थोड़ा इंग्लिश थोड़ा सा, ग्रामर बेसिक, और फिर हिंदी, ताकि वो बुक्स पढ़ सकें। आध्यात्मिक बुक्स जो हैं, खासकर जो हमारे शिल प्रभुपाद जी ने लिखी हैं, उनको पढ़ सकें और गहराई में जा सकें, जीवन की वास्तविकता को समझ पाएं। वेद्यम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम तापत्रय उन्मूलनम, श्रीमद् भागवतम कहती है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। एक्चुअली जीवन हमें क्यों मिला है? चक्कर ये है, लोग सोचते हैं जीवन हमें मिला है खाने पीने सोने और मजे करने के लिए, लेकिन जीवन किस लिए मिला है? भागवतम भी कहती है और वेदांत सूत्र भी कहते हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जीवन मिला है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा मतलब अब, अतः मतलब इसलिए, ब्रह्म मतलब भगवान, जिज्ञासा मतलब जिज्ञासा। अब हमें भगवान के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। कब? जब मनुष्य जन्म मिल गया है। लोग सोचते हैं मनुष्य जन्म मिला है, मैकडोनल्ड्स जाओ, डोमिनोज जाओ, पागलपंती है। मनुष्य जन्म मिला है अब भगवान के बारे में जिज्ञासा करने के लिए कि ये सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, तारे क्या है, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहे, हम पंछियों की तरह उड़ क्यों नहीं सकते? मन करता है हमारा, लेकिन हम नहीं उड़ सकते। क्यों? क्योंकि हम अपने कर्मों के अनुसार चलते हैं, जो हमने पूर्व जन्मों में किया उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो ये सारी जिज्ञासाएं करने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। यही हम बेसिक यहाँ पर शिक्षा देते हैं। इसी के आधार पे फिर इनका हम माइंड सेट करते हैं। और माइंड कैसा करते हैं, माइंड कैसा होना चाहिए हम बताते हैं। जैसा गीता में भगवान कह रहे हैं कैसा होना चाहिए, मन मनाहा भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि भगवान कह रहे हैं मुझ में अपना मन लगाओ। क्योंकि मन जो है, मन सबसे खतरनाक चीज़ है, सबसे डेंजरस अगर कोई चीज़ है तो मन है। अगर उस मन को अगर हमने भगवान में नहीं लगाया तो मन ऐसा उठा के पटकेगा संसार में कि आप पागल हो जाओगे। और मन के कारण ही लोग 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं,
क्योंकि मन अनकंट्रोल्ड है, इसलिए मन को नियंत्रण करना है, इंद्रियों को नियंत्रण करना है, ये वैदिक शिक्षा का बेस फाउंडेशन है जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। बाकी धर्मशास्त्र पढ़ाते हैं, महाभारत रामायण पढ़ाते हैं, और भी कई सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। गीता, श्रीमद् भागवतम जो हमारा 18 पुराणों से एक पुराण है। श्रीमद् भागवतम क्या है? एक्चुअली 18 पुराण है, उसमें से श्रीमद् भागवतम सबसे मेन माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण भगवान चले गए तो प्रभास क्षेत्र में उनका पलायन हुआ है ना, एक शिकारी ने तीर मारा और कृष्ण भगवान चले गए, ऐसा वर्णन आता है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन भगवान तो अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से ही जाते हैं। तो जब भगवान चले गए तो अपने जाने के उपरांत भगवान ने एक ग्रंथ दे दिया, उसका नाम है श्रीमद् भागवतम। कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि विहसः कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदिता। इसका अर्थ ये है कि जब कृष्ण भगवान चले गए अपने धाम तो पुराणार्को अधुनोदिता, तो सूर्य रूपी ये पुराण प्रकट हुआ ताकि लोगों को मनुष्य जीवन प्राप्त करने में करना क्या है वो पता चल सके। तो वो भगवान ने इस ग्रंथ के द्वारा समझाया। प्रभु जी एक चीज पूछना चाहूंगी, देखो जैसे आपने बताया कि बाहर जो लोग हैं, बाहर अलग जो जीवन है जैसे जो हम जी रहे हैं, उसमें क्या है कि उसमें कभी जिज्ञासा जो है या प्रयास जो है उसमें ये रहते हैं कि हमने ये सब कुछ पा लेना है, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं। तो जो आपका जीवन है, आप में सिर्फ ये प्रयास है कि आपने प्रभु को पा लेना है। हाँ, ये दोनों में अंतर। हाँ, और क्या लोग तो आपको प्रयास जो आप लगातार कर रहे हो, जो आपका जो जीवन है ये, तो आपको क्या उम्मीद है कि आप प्रभु को पालोगे? हाँ, मतलब हम पा ही लेंगे, क्योंकि चक्कर ये है कि लोगों के जीवन का लक्ष्य होता है। हाँ, अलग अलग प्रयास है ना, वही कह रही हूँ मैं कि जैसे मैंने अपने बारे में बता दिया। बिल्कुल, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। हम भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, उद्धव जी जैसा बनना चाहते हैं, विदुर जी जैसा बनना चाहते हैं, शबरी जैसा बनना चाहते हैं, युधिष्ठिर जैसा बनना चाहते हैं, पांडवों जैसा, भक्त प्रहलाद जैसा बनना चाहते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य वो है। लोग हम बचपन में होते थे तो हम बचपन से चलो हम भी संसारिक की तरह ही थे, तो हम अपने स्टडी रूम में सलमान खान की फोटो लगाते थे, सब लगाते थे बचपन में। वो बचपन में बहुत हम पागलपंती सब करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे जब हमें होश आया तो अब हमें पता चला, तो अब हम किसकी फोटो लगाते हैं? अब हम भक्त प्रहलाद की लगाते हैं, भक्त ध्रुव की लगाते हैं, कृष्ण भगवान की लगाते हैं, क्योंकि ये हमारे अब आइडियल लोग हैं और इनको देख देख के हमारा ही मन करता है इनके जैसा बने। क्योंकि जब तक हम इनको देखेंगे नहीं, इनके बारे में सुनेंगे नहीं, इनको पढ़ेंगे नहीं, तो इनके जैसा हमारा बनने का मन भी नहीं करेगा, और फिर इनके जैसे दैवी गुण हम अपने अंदर लाने का प्रयास करते हैं। अगर हम अपने अंदर डिवाइन क्वालिटीज, दैवी गुण नहीं ला पाए तो फिर हम साधु काहे के। एक साधु में और एक आम आदमी में यही अंतर है। तो एक चलिए अभी बातों बातों में एक स्टोरी याद आई महाभारत से, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एक बिच्छू था, स्कॉर्पियो। वो बिच्छू जैसे ये सरोवर है ना, कुंड सा बना हुआ है, तो वो बाहर आने का प्रयास कर रहा था बार बार। तो पास में जैसे हम खड़े हैं तो पास में ऐसे एक साधु स्नान करके बाहर निकला ही था। उसने देखा वो बिच्छू बाहर आना चाह रहा है, तो लेकिन आ नहीं पा रहा, क्रॉल कर रहा है लेकिन ऊपर नहीं चढ़ पा रहा। तो उसने साधु ने किया, साधु गया, उसने हाथ लिया और इस बिच्छू को हाथ पे रख के जमीन पे रख दी। तो जैसे उसने जमीन पे रखने वाला तो बिच्छू ने डंक मार दिया बहुत तेज, और उसने उह करके बहुत मुश्किल से कपड़ा बांधा हाथ में, कपड़ा बांध के उसका, ताकि जहर रुक जाए। और बहुत तेज उसको दर्द भी हुआ, लेकिन उसने सहन कर दिया। और उसने साथ ही साथ देखा कि वो जो बिच्छू जो आया था वो दोबारा से कूद गया, दोबारा से कुंड में गिर गया, और फिर दोबारा चढ़ने का प्रयास कर रहा है। अब इसको एक बार तो काट लिया, इसने कहा यार ये दोबारा चढ़ने का प्रयास करे, तो उसने दोबारा जाके उसको बाहर निकालने की कोशिश की, और दोबारा निकाला, उसने दोबारा डंक मार दिया, दूसरे हाथ पे भी मार दिया, और फिर दोबारा गिर गया। फिर तीसरी बार निकाला, फिर तीसरी बार भी उसने निकाला, फिर उसके पैर पे डंक मार दिया। तो एक पास में एक व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा कि बाबा जी आप ठीक तो है ना? तो उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं, उसने कहा कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ठीक तो है ना, मतलब आपका ये तो ठीक है ना, जब वो आपको बार बार डंक मार रहा है तो आप क्यों निकाल रहे हैं उसको बाहर? तो उस साधु ने कहा कि ये अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो साधु का काम है सदैव दूसरों का कल्याण करना, चाहे लोग उसको गाली दें। जैसे आप पूछ रहे थे कि आपको जो गलत क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, ठेस पहुंचती होगी, एक्सपेक्टेड है हमें, वो नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेंगे? हम पूछेंगे गलत क्वेश्चन। सही बात है। तो इसलिए हमें एक्सपेक्टेड है, लोगों का माइंड अनकंट्रोल्ड है, वो संसारिकता में लीन है, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, चीजें चलती हैं। लेकिन हमारा काम है लोगों को समझाना, ज्ञान देना, सही वास्तविक ज्ञान देना, और उनको बताना कि जीवन का लक्ष्य ये नहीं है जो आप जीवन जी रहे हो, ये तो जरूरत है,
लक्ष्य और जरूरत में डिफरेंस है। लोग सोचते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनना ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है, वो तो जरूरत है। खाने पीने का जुगाड़ करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सही बात है। लेकिन जब आप डॉक्टर इंजीनियर बन गए तो उसके बाद क्या, उसके बाद तो फिर पूरी लाइफ बची है। तो इसलिए जीवन का लक्ष्य कुछ बड़ा होना चाहिए, और बड़ा क्या है, बड़ा है भगवत प्राप्ति। प्रभु जी, जो मनुस्मृति है उसमें कास्टिज्म दिया था, इसके बारे में बताओगे? मनुस्मृति में कास्टिज्म दिया है, एक्चुअली गीता में भी भगवान कह ही रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि 4 वर्ण और 4 आश्रमों की व्यवस्था मेरे द्वारा की गई है। 4 आश्रम मतलब ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, और 4 वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ये कलयुग में सब पॉल्यूटेड हो गया, क्योंकि ब्राह्मण अहंकारी हो गए और वो शूद्रों को गाली गलौज कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि मेरे को सब कुछ आता है। लेकिन वैदिक काल में ये वर्णाश्रम इस तरह से नहीं थी वर्ण व्यवस्था। वैदिक काल में एक ब्राह्मण शूद्र को गले लगाता था। वो इसलिए गले नहीं लगाता था, चलो अभी वो थोड़ा निम्न काम कर रहा है, तो नहा के आएगा तब तो जरूर गले लगाएगा। लेकिन अब तो कलयुग में तो ये जातिवाद में कन्वर्ट हो गया। तो ये बहुत बड़ी पागलपंती है। जातिवाद अलग है, इसको कहते हैं ये एक्चुअली आसुरी वर्णाश्रम हो गया। जो कलयुग में जो जातिवाद है वो आसुरी वर्णाश्रम। वैसे दैवी वर्णाश्रम मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों भगवान के भक्त हैं, आपस में मिलके रहें। तो ये मनुसंहिता तो ये सिखाना चाहती है, मनुस्मृति। लेकिन लोग गलत मतलब लेके कलयुग में सब ये हौश पौश हो गया है। इसलिए ब्राह्मण अंडे बेच रहा है अपनी करियाने की दुकान पे, और शूद्र बैठा हुआ है IIT में, सब हौश पौश हो रहा है। तो इसका तो क्या ही कहोगे। सही बात है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਝਲਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਗਊਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਸ ਨੇ, ਪਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ये ਲੱਕੜ ਦਾ ये टेबल है। अभी हमारे एक भक्त आए थे, एक भक्त आए थे, वो US में रहते हैं, तो यहाँ विजिट करने आए थे देखने। तो उन्होंने कहा कि ये तो उन्होंने यहाँ रात को प्रसाद पाया, भोजन किया। कह रहे थे ये सेम यही सेटअप के लिए मैंने वेस्ट वर्जीनिया में एक होटल में डिनर किया था, और इसके लिए मैंने $300 पे किया। और कह रहे आज मैं वही चीज़ सेम फ्री में कर रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब, और ये चीज़ हमने खुद बनाई अपने हाथों से। हम पेड़ की छाल काट के लाए और उसको हमने यहाँ पे जोड़ा और खुद ही टेबल बन गई। तो ये वैदिक सभ्यता ये है। आप फालतू में खर्चे लोग करते हैं, इधर उधर जाके अपने पैसे बर्बाद करते हैं, इतना महंगा फर्नीचर खरीदते हैं। देखिए ये फर्नीचर हमने खुद बनाया। तो इस तरह का जीवन होना चाहिए। इसको कहते हैं सादा जीवन, उच्च विचार। कुछ आपको ज्यादा हाईफाई करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सृष्टि ने, भगवान ने सब कुछ हमें दिया ही है। और ये सामने ये कहते हैं, ये प्रभु जी क्या है, ये आप दिखाओगे? ये सब्जियां लगी हुई हैं। अभी अभी हमने इसमें सब्जियां लगाई हैं। क्योंकि हम बाहर का जहर खाना पसंद नहीं करते। जहर बाहर का, सही बात है। डेफिनेटली जहर है, क्योंकि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सारी जहरीली सब्जियां ही हैं। और क्या है, मतलब तो पता ही है सबको। बिल्कुल। इसी कारण से लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं, कैंसर होता जा रहा है, हेल्दी नहीं है, इतनी जल्दी बूढ़े होते जा रहे हैं। तो इसलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बिलीव करते हैं। हम अपनी फार्मिंग खुद करते हैं, क्योंकि हमारे गुरुकुल के बच्चे भी हैं, सब साधु हैं। ऊपर से हमने भगवान को भोग लगा के खाना होता है। हम खुद तो खा नहीं आते संसारी लोगों की तरह, तो भगवान को जब भोग लगाना है तो बेस्ट क्यों ना लगाएं। इसलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग खुद अपने हाथों से करते हैं, साधु। और भगवान को प्रेम से हम बनाकर भोग लगाते हैं और फिर पाते हैं। वहाँ कुछ लकड़े भी पड़ी हुई हैं, उसको आप पेड़ के जैसी काटी हुई है लकड़े, वो उसको क्या करते हो? हम जंगल से तोड़ के खुद लाते हैं और फिर उसी से कुकिंग करते हैं। हाँ, वो लकड़ी उसी से खाना बनाते हो। अब आज के जमाने में लोग पता नहीं क्या हो, भूखे मरने की नौबत आ सकती है अगर LPG की सचमुच में दिक्कत हो। तो है दिक्कत, तो बाहर तो दिक्कत है। लड़ाई चल रही है ईरान इजराइल की, तो वहाँ पे तो दिक्कत है। LPG गैस सिलेंडर बहुत है। तो अभी अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर हम ही बचेंगे, बाकी लोग भागेंगे। कहाँ भागेंगे पता नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, मरेंगे लोग, एक दूसरे का खून हो चाहिए। यही लकड़े जो आप वहाँ से काट के ला रहे हो पेड़ों से, यही लकड़े बाहर इतनी महंगी है, महंगी मिल रही है जब गैस संकट बन गया। जब कभी कभी हमें खरीदनी ही पड़ती है लकड़ियाँ बाहर से, क्योंकि जंगल से हमेशा नहीं निकलती है, कम भी होती है। लेकिन अगर हम खरीदते भी हैं तब भी लकड़ी हमेशा मिलती रहेगी। लेकिन गैस LPG बंद हो गया तो आप देख लेना क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, सही है। इसलिए हम हर जगह से सेफ हैं। सब्जियां भी हमारी अंदर है, और वो भी अंदर है, दूध भी हमारा अंदर है, दूध भी अंदर है। हाँ, बिल्कुल, गाय है, गौशाला है। डेली हम दूध पीते हैं, और अपना ही घी होता है हमारा, अपना ही छाछ होती है, अपना ही मक्खन होता है सारा। सबसे सेफेस्ट प्लेस अगर कोई है, अगर वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो वो यही है।
ਚਾਹੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜੰਗ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਕੁਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕੁਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ बंदोबस्त है। रहते हुए घर बने हुए नहीं। हाँ, इसी में रहते हैं हम। हाँ। ये स्पेशल हट्स हैं एक्चुअली। हाँ। इनको केरला हट्स कहते हैं। हाँ। ये स्पेशल हमने कारीगर मंगवाए थे केरला से, जिन्होंने आके इसको बनाया। हाँ। कई लोग पूछते हैं कि आपने इसमें जरूर तरपाल डाली होगी। हाँ। ताकि पानी लीक ना हो। हाँ, जब बारिश आ जाए तो मेरा सवाल यही है कि बारिश आ जाए तो फिर किस तरह रहोगे आप? हाँ, तो बारिश आ जाए तब भी इसके अंदर एक पानी की बूंद तक नहीं आती। हाँ। ये इतनी मोटी हमने बनाई है परत। ये 3 परतें हैं, 3 लेवल्स पे हैं ये, तो इसलिए इसमें कभी अंदर पानी नहीं आता। और वैदिक काल में लोग ऐसे ही रहते थे और सेफ घर थे। ये जो अब आपके जो घर हो गए हैं, जो बिल्डिंग्स हो गई हैं, वो गर्मियों में आपके जो बिल्डिंग्स हैं, जो घर हैं, वो तपते हैं, इसलिए आपको एसी लगाना पड़ता है। और ये गर्मियों में ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं। तो ये हर एंगल से ही सेफ है, हेल्थ के लिए भी और बिजली का खर्चा बचाने के लिए भी। हाँ, इनके अंदर अंधेरा होगा ना? इनके अंदर तो पूरा अंधेरा होगा। तो कैसे रहते हो आप अंदर फिर इसके? इनके अंदर अंधेरा रात को होता है। रात को दिन में तो चलो है ही, रात को फिर भी बिल्कुल ही नहीं कुछ यहाँ पे दिखता होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि लाइट तो है नहीं यहाँ पे। रात को फिर हम यहाँ पर दिए यूज करते हैं। दिए? हाँ, सभी कमरों में दिए होते हैं, दिए जलते हैं। यहाँ पे 8:30 बजे तो सो जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं आप दिवाली ते दीवे आप अपने घरों दे विच बाली दा, पर इत्थे डेली दिवाली है। हाँ जी, और हम रात को 8:30 बजे यहाँ सो जाते हैं और सुबह 3:30 बजे सब उठ जाते हैं। 3:30 बजे? और 3:30 बजे उठ के अपना नहा धो के 4:30 बजे मंगला आरती करते हैं और अपना जप करते हैं सब बैठ के। मेडिटेशन 2 घंटे। फिर उसके बाद श्रीमद् भागवतम व भगवद गीता पर कक्षा होती है। फिर उसके बाद प्रसादम होता है ना, लंगर। और फिर उसके बाद सब अपना अपना दिनचर्या शुरू करते हैं, अपनी अपनी सेवा करने की। कोई गौशाला में कोई सब्जी उगाता है, कोई भगवान का कुछ अर्चा विग्रह से संबंधित काम करता है, कोई किचन में कर रहा है कुछ। तो इस तरह से सारी सेवाएं फिर शुरू होती हैं। ठीक। सो जी, ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਆਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਦਰਿਕਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ।